हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 26 जून 2021 और 26 जून 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें मैं यहाँ आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आइए उन सभी क्वेश्चंस को देखते हैं और उन सभी क्वेश्चन से रिलेटेड जो फैक्ट होता है उन्हें भी मैं आपको यहाँ पर बताता हुआ चलूँगा। अगर आपको आज की वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप आज ही हमारे चैनल से नए जुड़े हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करने से जो भी हमारी सभी इम्पोर्टेंट वीडियो होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इस वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन और पूछा गया है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया जाता है। यह दिवस मनाया जाता है 25 जून को। ऑप्शन डी। 2010 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस के रूप में नामित करने का निर्णय लिया। इस दिवस का उद्देश्य नाविकों को विश्व अर्थव्यवस्था में उनके योगदान के लिए धन्यवाद देना है। इस वर्ष जो यह दिवस मनाया गया इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी सिफेरस एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर। ये इसकी थीम थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को अपने चौथे अभयारण्य में शामिल किया? तो ये जो आपका रामगढ़ विषधारी अभयारण्य है इसको चौथे अभयारण्य में शामिल किया राजस्थान ने। ऑप्शन सी। राजस्थान बूंदी में अपने चौथे टाइगर रिजर्व के लिए पूरी तरह तैयार है। राज्य सरकार को इसके लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से मंजूरी मिल गई है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की तकनीकी समिति ने 1071 वर्ग किलोमीटर में फैले बूंदी में रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को बाघ अभयारण्य में बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब राजस्थान ने इसको शामिल किया और जबकि ये चौथा अभयारण्य होगा। तो आइए राजस्थान के बारे में जानते हैं कि ये राजस्थान जिसकी राजधानी जयपुर, वहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्रा। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 25 और राज्यसभा सीटें 10। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने किसे स्वतंत्र निदेशक के रूप में शामिल किया? तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में शामिल हुए यासीर अल रुमायन। ऑप्शन बी। इनको स्वतंत्र निदेशक के रूप में रिलायंस इंडस्ट्रीज के बोर्ड में शामिल किया गया। वे सऊदी अरामको के अध्यक्ष और किंगडम के धन कोष पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड के गवर्नर हैं। RIL बोर्ड में के सदस्य भी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बोर्ड के 14 सदस्यों में से आधे स्वतंत्र निदेशक हैं, जिनमें SBI की पूर्व अध्यक्ष अरुंधति भट्टाचार्य और मैकिन्से इंडिया के पूर्व प्रमुख आदिल जैनुल भाई भी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कर्णम मल्लेश्वरी किसकी प्रथम कुलपति नियुक्त हुई? तो यह नियुक्त हुई है दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की। ऑप्शन ए। दिल्ली सरकार ने ओलंपिक पदक विजेता कर्णम मल्लेश्वरी को दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की प्रथम कुलपति नियुक्त किया। मल्लेश्वरी ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। उन्होंने 2000 में सिडनी ओलंपिक में स्नैच और क्लीन एंड जर्क श्रेणियों में 110 किलोग्राम और 130 किलोग्राम भार उठाकर इतिहास रच दिया था। अब ये दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की कुलपति बनी है। तो आइए दिल्ली के बारे में जानते हैं। ये है आपका दिल्ली जिसकी राजधानी है नई दिल्ली। वहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और वहाँ के जो मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और जो वहाँ के राज्यपाल हैं ये हैं राज्यपाल अनिल बैजल। कुल जिलों की संख्या 11, लोकसभा सीटें 7 और राज्यसभा सीटें 3। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अपराजिता नामक पोर्टल कहाँ शुरू हुआ? तो अपराजिता नामक पोर्टल शुरू हुआ केरल में। ऑप्शन डी। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने यह घोषणा की कि अब से अपराजिता नाम का एक ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण पोर्टल
महिलाओं के विरुद्ध होने वाले साइबर अपराधों का समाधान करेगा। घरेलू शोषण सहित महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। दहेज संबंधी शिकायतों की जांच और निराकरण के लिए एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया गया है। अब ये केरल में शुरू हुआ है आपका पोर्टल, तो आइए केरल के बारे में जानते हैं। ये है आपका केरल, जिसकी राजधानी थिरुवनंतपुरम। वहाँ के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। कुल जिलों की संख्या 14, लोकसभा सीटें 20 और राज्यसभा सीटें 9। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल का गठन किया? ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल का गठन किया राजस्थान सरकार ने, ऑप्शन सी। राजस्थान सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारियों की रक्षा के लिए राज्य में एक ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल का गठन करने का निर्णय लिया। सेल समय पर मामलों का पंजीकरण सुनिश्चित कर ट्रांसजेंडरों के खिलाफ अपराधों की रोकथाम और निगरानी के लिए कार्य करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने 2014 में ट्रांसजेंडर समुदाय को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी थी। अभी राजस्थान ने इसका गठन किया। राजस्थान के बारे में पहले भी बता चुके हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते की पुष्टि करने वाला पहला देश बन गया? तो वह देश बन गया आपका डेनमार्क, ऑप्शन बी डेनमार्क। डेनमार्क ने भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते और अनुसमर्थन के साधन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस बीच डेनमार्क अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते की पुष्टि करने वाला पहला देश बन गया। इसमें संशोधन 8 जनवरी 2021 को लागू हुआ। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए 120 से अधिक देशों का गठबंधन है। अब ये डेनमार्क पहला देश बन गया, तो आइए डेनमार्क के बारे में जान लेते हैं। यह है डेनमार्क, जिसकी राजधानी है आपकी कोपेनहेगन। वहाँ की जो मुद्रा है डेनिश क्रोन। वहाँ की जो मोनार्च है मार्गरेट द्वितीय, मीन सेकेंड ये, और ये वहाँ की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडेरिक्सन, और ये डेनमार्क का फ्लैग है। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में भारत को हराकर कौन सा देश आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियन बन गया? तो वह देश बन गया आपका न्यूजीलैंड, ऑप्शन ए। भारत को हराकर न्यूजीलैंड आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन बन गया। उन्होंने 23 जून 2021 को साउथहैम्पटन में भारत को 8 विकेट से हराया, और यह उनका पहला आईसीसी खिताब है। इसमें जो न्यूजीलैंड के काइल जेमिसन है ये प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए, और न्यूजीलैंड के केन विलियमसन ये प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए। और न्यूजीलैंड जीता है, तो आइए न्यूजीलैंड के बारे में जान लेते हैं। यह है आपका न्यूजीलैंड, जिसकी राजधानी वेलिंगटन। वहाँ की मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर। वहाँ की जो आपकी मोनार्च हैं एलिजाबेथ सेकंड, ये न्यूजीलैंड का क्या फ्लैग, और वहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं जैकिंडा अर्डन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ हाथ मिलाया? तो संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ हाथ मिलाया है उड़ीसा ने, ऑप्शन बी उड़ीसा। वे हजारों राज्य समर्थित महिला स्वयं सहायता समूह तक पहुंचकर आजीविका पहल को मजबूत करके घरेलू खाद्य और पोषण सुरक्षा में सुधार के लिए मिलकर कार्य करेंगे। इस संबंध में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। साझेदारी दिसंबर 2023 तक प्रभावी रहेगी। अब उड़ीसा ने हाथ मिलाया, तो आइए उड़ीसा के बारे में जानते हैं। ये है उड़ीसा, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर। वहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल माथुर। कुल जिलों की संख्या 30, लोकसभा सीटें 21 और राज्यसभा सीटें 10। अगला क्वेश्चन, हाल ही में महाराष्ट्र के पनवेल में नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को संचालित करने के लिए किसे अनुमति दी गई? तो यह अनुमति दी गई है अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड को, ऑप्शन डी। महाराष्ट्र कैबिनेट ने अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड को पनवेल में बनने वाले नवी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के संचालन की अनुमति दे दी। इससे पहले ग्रीनफील्ड परियोजना को GVK एयरपोर्ट डेवलपर्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया जाना था। 2020 में अडानी समूह ने अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड के माध्यम से मुंबई हवाई अड्डे
और प्रस्तावित नवी मुंबई हवाई अड्डे पर नियंत्रण कर लिया था। अब ये महाराष्ट्र में नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की अनुमति मिली है किसको, अडानी एयरपोर्ट को। आइए महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। ये आपका महाराष्ट्र जिसकी राजधानी मुंबई, वहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। कुल जिलों की संख्या 36, लोकसभा सीटें 48 और राज्यसभा सीटें 19। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन टाटा मोटर्स के एमडी और सीईओ की भूमिका से अपना पद त्याग करेंगे? तो वो हैं गुवेंटर बर्स्चेक, ऑप्शन ए। ये टाटा मोटर्स के एमडी और सीईओ से तो अपना पद त्याग करेंगे, लेकिन वित्त वर्ष 2022 के अंत तक कंपनी के सलाहकार के रूप में कार्य करना जारी रखेंगे। गिरीश वाघ 1 जुलाई 2021 से टाटा मोटर्स के बोर्ड में कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। मीन जो उसके कार्यकारी निदेशक होंगे गिरीश वाघ बनेंगे 1 जुलाई से। वाघ वाणिज्यिक वाहन प्रभाग के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में डॉक्टर एस जयशंकर किस देश की यात्रा पर रवाना हुए? तो डॉक्टर एस जयशंकर इटली और ग्रीस, मीन्स ऑप्शन ए और बी, इन दोनों की देश पर क्या हुए हैं, वो रवाना हुए। तो ऑप्शन डी सही होता है। 25 जून को ये रवाना हुए। ग्रीस की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर अपने समकक्ष से मुलाकात करेंगे। 2003 के बाद विदेश मंत्री स्तर पर यह पहली यात्रा है। ग्रीस के साथ मंत्री G20 मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए इटली की यात्रा करेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन लॉन्च करेगा? तो न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन लॉन्च करेगा उड़ीसा, ऑप्शन सी। उड़ीसा सरकार 30 जून को यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन लॉन्च करेगी। इससे राज्य में सालाना लगभग 8 लाख छोटे बच्चों को लाभ होगा और निमोनिया और मेनिंजाइटिस के कारण रुग्णता और मृत्यु दर के जोखिम को कम करने में मदद मिलेगी। इस बीच करीब 1400 स्थलों पर कोविड-19 के विरुद्ध करीब 2,82,000 लाभार्थियों का टीकाकरण किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने एक तपेदिक मुक्त भारत पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता की? तो यह अध्यक्षता किसने की? यह की डॉक्टर हर्षवर्धन ने, ऑप्शन ए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 24 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मंत्रालय के विभिन्न विकास भागीदारों के साथ एक तपेदिक मुक्त भारत पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। तपेदिक के खिलाफ लड़ाई में प्रगति की समीक्षा के लिए यह स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में चौथी बैठक थी। भारत का लक्ष्य 2025 तक तपेदिक का उन्मूलन करना है। अगला क्वेश्चन, कबीरदास की जयंती कब मनाई जाती है? तो कबीरदास की जयंती 24 जून को मनाई जाती है, ऑप्शन सी 24 जून। संत कबीरदास 15वीं सदी के प्रसिद्ध कवि, संत और भारत के समाज सुधारक थे। कबीरदास के लेखन का भक्ति आंदोलन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और इसमें कबीर ग्रंथावली, अनुराग सागर, बीजक और सखी ग्रंथ जैसे शीर्षक शामिल हैं। उनके काम का प्रमुख हिस्सा 5वें सिख गुरु गुरु अर्जुन देव द्वारा एकत्र किया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के डेव स्मिथ लगातार 10 महीने तक कोरोना वायरस संक्रमित पाए गए, मीन्स कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए? कौन से देश के थे वो डेव स्मिथ? वो थे आपके यूके के, ऑप्शन बी यूके। एक 72 वर्षीय ब्रिटिश व्यक्ति 10 महीने तक कोरोना वायरस सकारात्मक पाया गया, जो लगातार संक्रमण का सबसे लंबा दर्ज मामला है। पश्चिम इंग्लैंड के ब्रिस्टल के एक सेवानिवृत्त ड्राइविंग प्रशिक्षक डेव स्मिथ 43 बार सकारात्मक पाए गए और 7 बार अस्पताल में भर्ती हुए। उनके मामले पर एक पेपर यूरोपियन कांग्रेस ऑफ क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड डेफिशियस डिसीज में पेश किया जाएगा। अब ये यूके के थे, तो आइए यूके के बारे में जानते हैं। ये है आपका यूके, जिसकी राजधानी है लंदन। वहाँ की जो मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग, वहाँ की मोनार्च एलिजाबेथ सेकंड, ये यूके का क्या है, फ्लैग। और जो वहाँ के आपके प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में भगवान जगन्नाथ की प्रसिद्ध स्नान यात्रा किस शहर में शुरू हुई? तो भगवान जगन्नाथ की प्रसिद्ध स्नान यात्रा आपकी पुरी में शुरू हुई, ऑप्शन ए।
यह यात्रा 24 जून को शुरू हुई। हिंदू कैलेंडर के अनुसार वर्ष में यह पहला अवसर है जब जगन्नाथ, बालाभद्र, सुभद्रा, सुदर्शन और मदन मोहन देवताओं को जगन्नाथ मंदिर से बाहर लाया जाता है और जुलूस में मंदिर परिसर के अंदर स्नान मंडप में ले जाया जाता है। उन्हें विधि पूर्वक शुद्ध जल के 108 घड़ों में स्नान कराया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन 2022 में चालू होने वाला पहला भारतीय स्वदेशी विमान वाहक है? तो वह वाहक है आपका INS विक्रांत, ऑप्शन बी। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक 2022 में कमीशन किया जाएगा। कमीशन किए जाने पर वाहक को INS विक्रांत कहा जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोची में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में बन रहे IAC का दौरा करते समय इसकी घोषणा की। राजनाथ सिंह ने कारवार में प्रोजेक्ट सीवर्ड की समीक्षा की, जो भविष्य में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने ऑनलाइन अवरुद्ध भाषा को अपराध बनाने की योजना का खुलासा किया? तो यह खुलासा किया है कनाडा ने, ऑप्शन सी कनाडा। कनाडा की लिबरल सरकार ने ऑनलाइन अवरुद्ध भाषा को अपराध बनाने की योजना का खुलासा किया। हालांकि प्रस्तावित कानून में अभी के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शामिल नहीं हैं। व्यक्तिगत रूप से किसी पीड़ित के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करने का दोषी पाए जाने पर एक व्यक्ति पर $20,000 कनेडियन मीन्स $16,250 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर अमेरिकी डॉलर की बात करें तो $16,250 और कनेडियन डॉलर की बात करें तो वो $20,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। अब यह कनाडा ने इसका खुलासा किया था। ये कनाडा के बारे में जान लेते हैं। ये है आपका कनाडा, जिसकी राजधानी है आपकी ओटावा। वहाँ की जो मुद्रा कनेडियन डॉलर। वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर रिचार्ड वैगनर, ये है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर। ये है वहाँ के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। और ये क्या है? कनाडा का फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन नए सत्र से मास्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी स्नातकोत्तर कार्यक्रम शुरू कर रहा है? तो मास्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी स्नातकोत्तर कार्यक्रम शुरू कर रहा IIT दिल्ली, ऑप्शन डी। यह विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा। स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी द्वारा पाठ्यक्रम की पेशकश की जाएगी। इस नए कार्यक्रम का उद्देश्य विविध पृष्ठभूमि के छात्रों को अंततः विषय प्रशिक्षण प्रदान करना है। अब ये दिल्ली शुरू करेगा। दिल्ली के बारे में पहले भी आपको बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने नया स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय ऋण आरोग्यम लॉन्च किया? तो यह लॉन्च किया SBI ने, ऑप्शन बी SBI। भारतीय स्टेट बैंक ने एक नया स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय ऋण आरोग्यम लॉन्च किया। नया ऋण उत्पाद विशेष रूप से देश के स्वास्थ्य सेवा पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस योजना के तहत नए ऋण सावधि ऋण, नगद ऋण, बैंक गारंटी या ऋण पत्र के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं। आरोग्यम के तहत ऋण राशि न्यूनतम 10 लाख रुपए से लेकर अधिकतम 100 करोड़ रुपए तक है। अब ये SBI ने लॉन्च किया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। इसके अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा। इसका मुख्यालय है मुंबई में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने मातृ, किशोर और बचपन के मोटापे की रोकथाम पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया? यह आयोजन किया नीति आयोग ने, ऑप्शन सी। नीति आयोग ने 25 जून को इस सम्मेलन का आयोजन किया। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल की अध्यक्षता में यह सम्मेलन आयोजित किया गया और भारतीय पोषण संस्थान की निदेशक डॉक्टर R हेमलता ने इसकी सह अध्यक्षता की। संयुक्त राष्ट्र निकाय के प्रतिनिधियों ने मोटापे के बढ़ते प्रसार के संबंध में अपने साक्ष्य प्रस्तुत किए। नीति आयोग ने इसको शुरू किया, आयोजन का सम्मेलन किया। तो नीति आयोग का गठन था 1 जनवरी 2015 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में और इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी। हाल ही में समुद्री राज्य विकास परिषद की 18वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? यह अध्यक्षता की है मनसुख मंडाविया ने, ऑप्शन डी। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने 24 जून को समुद्री राज्य विकास परिषद की 18वीं बैठक की अध्यक्षता की।
समुद्री राज्य विकास परिषद का उद्देश्य समुद्री क्षेत्र के विकास के लिए एक राष्ट्रीय योजना विकसित करना है। इस बैठक के दौरान चर्चा की जो प्रमुख वस्तुएं हैं वो भारतीय बंदरगाह विधेयक 2021 और राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय आदि। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आता क्वेश्चन ऑफ टुडे, जो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वह क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने बॉम्बे उच्च न्यायालय में कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में केंद्र ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया, तो वे नियुक्त हुए आपके मुनीश्वर नाथ भंडारी, ऑप्शन डी। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें। इसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, अभी कल ही आपका एक नोटिफिकेशन आया यूपी टीजीटी पीजीटी 2021 का एग्ज़ाम कब है, और एक 2016 में यूपी टीजीटी बायो का पेपर 2016 का रद्द हो गया था, उसकी भी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। तो उसके लिए वीडियो हमने कल अपलोड कर दी थी, आप उसे भी हमारे चैनल से देख सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हर सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक का लिंक प्रोवाइड कराया गया है, तो आप उस सब्जेक्ट की तैयारी करने के लिए उस बुक को परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।